देश भर में जेसीओ और जवानों की ओर से केंद्र सरकार से पेंशन विसंगतियों को दूर करने की जो मांगों की लिस्ट है, उसमें एक मांग ये भी है कि अफसर जेसीओ एंड ओआर की एमएसपी को इक्वल करो। लेकिन इंडियन एक्स सर्विसेज लीग की ओर से 9 मई 2019 को ही इस भेदभाव को और बड़ा कर दिया था। जेसीओ एंड जवानों की एकता को तोड़ने के लिए जो साजिश रची गई थी 2019 में, वो साजिश इस लेटर को समझने के बाद में जग जाहिर हो जाएगी। देखिए, 9 नैना मार्ग चाणक्यपुरी न्यू दिल्ली में इंडियन एक्स सर्विसेज लीग की ऑफिस है और वहाँ से ये लेटर जाता है श्री पुरी हरिप्रसाद जी को, जो कि उस समय जॉइंट सेक्रेटरी थे एक्स सर्विसमैन वेलफेयर डिपार्टमेंट के। मिलिट्री सर्विस पे टू जूनियर कमीशन ऑफिसर्स। पता है कि जो जेसीओ एंड जवानों की एकता है उनमें थोड़ी सी यदि लीडरशिप बची है, तो जो जेसीओज है, जो एचसीओज है, वो लीडरशिप कर रहे हैं और जेसीओ एंड जवानों की एकता को बना के लेके चल रहे हैं। और उसी का परिणाम है कि केंद्र सरकार तक हिली हुई है 2024 के आने वाले जनरल इलेक्शन को देखते हुए, कि यदि ये जवान ऐसे ही अपनी मांगों पे अड़े रहे तो चुनाव में बड़ा असर पड़ सकता है। और ये मांगें जेसीओ एंड जवानों की ओर से अभी से नहीं है। जब OROP 1 लागू किया था और OROP 1 के लागू होते ही जेसीओ एंड जवानों को कुछ नहीं मिला, जबकि अधिकारियों की जेबें ठूस ठूस कर भरी गई, उसी समय जेसीओ एंड जवानों को इनकी साजिश का पता चल चुका था। और एकता बनाए रखने के लिए और एकता को और मजबूत करने के लिए जेसीओ एंड जवानों ने लगातार संघर्ष जारी रखा। आखिरकार 20 फरवरी 2023 के बाद में ये संघर्ष रंग लाया और जवान और जेसीओ एक होकर जंतर मंतर पर अपनी आवाज़ उठाने के लिए पहुंच गए। चलिए, वो बात तो आप सबको पता है, लेकिन इस लेटर के अंदर जो साजिश छुपी हुई है उसको हमें आज जानना जरूरी है। इसमें सबसे पहले एक लेटर का रेफरेंस दिया हुआ है जो लिखा हुआ है कि पैरा 2C ऑफ आवर लेटर नंबर डेट 23 अगस्त 2018 को। यानी कि ये साजिश ना केवल 9 मई 2019 को रची गई, बल्कि इससे पहले भी जेसीओ एंड जवानों को अलग करने की साजिश रची जा चुकी थी। और उसके बाद में इस ESW डिपार्टमेंट से रिप्लाई भी आया था 8 अक्टूबर 2018 को। तो इसके बाद ये पूछ रहे हैं कि जो हमने लेटर लिखा था उसका प्रेजेंट पोजीशन ऑफ द केस क्या है। यानी हमने बताया कि जेसीओ की जो एमएसपी है वो एमएनएस के बराबर कर दी जाए, जबकि जवान की जो 5200 मिल रही है वही ठीक है। तो हमने जो मांग की थी उस मांग के ऊपर आपके विभाग ने अभी तक क्या कार्रवाई की है उसकी हमें ताज़ा स्थिति बताएं। आगे देखिए, पैरा 3 में जो है मेन इसके अंदर साजिश है वो पैरा 3 में लिखी हुई है, इट इज इंटीमेटेड दैट, यानी ये सूचित किया जाता है कि जेसीओज ऑफ आर्म्ड फोर्सेज, जो आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के जेसीओज है वो गजेटेड ऑफिसर्स है। और इस बात को जो पार्लियामेंट एक्ट है उसमें भी साबित कर दिया गया है। एंड दिस हैज़ बीन रिकन्फर्म बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन रिसेंट पास्ट। यानी MOD जब चाहे जेसीओज को गजेटेड बना देती है, मौका परस्त है, जब जरूरत पड़ी है तो उनको गजेटेड कहा गया। और कभी कभी ये कह दिया जाता है कि जेसीओज है वो गजेटेड रैंक नहीं है, लेकिन जितने भी एक्ट है रक्षा मंत्रालय की ओर से जो एक्ट बनाए गए हैं उन सब में जेसीओज एज ए गजेटेड रैंक है। सिंस द जेसीओज आर ग्रुप बी गजेटेड ऑफिसर्स हैविंग कंसिडरेबल लेंथ ऑफ सर्विस एंड ए सेपरेट कैटेगरी ऑफ पे ग्रुप एंड लेड द ट्रूप्स एज जूनियर लीडर्स। जेसीओज को सेना में जूनियर लीडर कहा जाता है। यहाँ पे चिकनी चुपड़ी मलाई लगा के रोटी के ऊपर मक्खन लगाया जा रहा है कि जेसीओज गजेटेड अफसर है, उनको ग्रुप बी गजेटेड अफसर में रखा गया है, उनके लिए अलग पे ग्रुप होता है और साथ ही वो सेना में जूनियर लीडर होते हैं। इट इज़ अप्रोप्रिएट टू ग्रांट देम मिलिट्री सर्विस पे एट द सेम रेट एज जवान्स। यानी ये उनके लिए अप्रोप्रिएट है कि उनको जवानों के बराबर मिलिट्री सर्विस पे मिले। लेकिन MSP इज डायरेक्टली अफेक्टिंग द पेंशन ऑफ जेसीओज, यानी MSP यदि ज़्यादा मिलती है तो जेसीओज को आगे पेंशन भी ज़्यादा मिलती है। और यदि उनको जवानों के बराबर यदि MSP दी जा रही है 5200 पर मंथ, तो आगे जाकर रिटायरमेंट के बाद उनकी पेंशन भी कम मिलती है। देयरफॉर इसलिए
इट अफेक्ट्स द मोरल ऑफ द जेसीओज। और ये जेसीओज की जो भावनाएं हैं उनके ऊपर प्रभाव डालता है, उनका जो हौसला है उसको तोड़ता है। जेसीओज की जो एमएसपी है जवानों के बराबर नहीं होनी चाहिए। इन व्यू ऑफ द अबोव हायर रेट ऑफ मिलिट्री सर्विस पे दैट इज ₹10,500 पर मंथ नीड्स टू बी मेड एप्लीकेबल टू देम। इसलिए जवानों के मोराल को डाउन रखने के लिए और जेसीओज के मोराल को हाई रखने के लिए जेसीओज की एमएसपी को 10,500 रुपये पर मंथ कर दिया जाए। सेम हैज़ बीन रिकमेंडेड बाय द IHQ ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। यानी इस बात को आर्मी हेडक्वार्टर, नेवल हेडक्वार्टर और एयरफोर्स हेडक्वार्टर ने पहले ही रिकमेंड कर दिया है कि जेसीओज और उसके बराबर जितनी भी रैंक है एयरफोर्स और नेवी की, उनकी एमएसपी को 10,500 रुपये किया जाए। लेकिन वित्त मंत्रालय ने इस प्रोपोजल को खारिज कर दिया था और उसके बाद से जितने भी ये अधिकारीगण हैं वो ये आवाज़ उठा रहे हैं कि जो जेसीओज की एमएसपी है वो 10,500 रुपये कर दी जाए। हाल ही में आपने ये भी देखा होगा, मेजर जनरल सतबीर सिंह साहब ने भी एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि अफसर जेसीओ एंड ओआर की एमएसपी को इक्वल कर दिया जाए, उन्होंने ऑफिसर्स की एमएसपी को प्रोटेक्ट किया, जबकि जेसीओज की एमएसपी के बारे में कहा कि उनकी एमएसपी एमएनएस के बराबर कर दी जाए और जवानों को जहां है वहीं रहने दिया जाए क्योंकि ये इसी के लायक है। इनकी एमएसपी 5,200 ही रखी जाए। जबकि सबसे ज़्यादा संख्या जेसीओ जवानों की है, ऑफिसर्स नगण्य है, ना के बराबर है, लेकिन फिर भी वो जेसीओ एंड जवानों के ऊपर लगातार अपने आदेश और अपने फरमान जारी करवा रहे हैं। और आगे जाके अब यही होने वाला है कि जेसीओज की एमएसपी 10,500 हो जाएगी, लेकिन जवानों को पूछने वाला कोई नहीं। जब इनको पता है कि एक बार जेसीओज की एमएसपी को 10,500 कर दिया जाएगा या करवा दिया जाएगा तो जेसीओ चुप हो जाएंगे और उसके बाद जवानों की हिम्मत नहीं कि उनके अंदर कोई लीडरशिप के गुण हो और वो अपनी आवाज़ को आगे रक्षा मंत्रालय या प्रधानमंत्री कार्यालय या राष्ट्रपति कार्यालय तक पहुंचा सके या फिर इतने बड़े आंदोलन को अंजाम दे सके। इसलिए सभी जेसीओज एंड ओआर के लिए ये जरूरी आज मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपनी एकता को बनाए रखें। यदि इस प्रकार की साजिश में जेसीओज एक बार फंस गए तो उसके बाद जेसीओज की सुनने वाला कोई नहीं है, जबकि जवानों का संख्या बल जरूर होगा और जेसीओज को ये अधिकारीगण अपने साथ में नहीं रखेंगे। जेसीओज अलग हो जाएंगे, ऑफिसर्स अलग हो जाएंगे और जवान अलग हो जाएंगे। तो इस बात का आप ख्याल रखते हुए इस प्रकार के झांसे में ना पड़ें और ऐसी मांग आप कभी ना करें। आप एक ही मांग रखें, अफसर जेसीओज एंड ओआर की एमएसपी को इक्वल किया जाए, चाहे वो 5,200 कर दिया जाए सभी की, चाहे वो 10,500 कर दिया जाए या फिर हायर रेट ऑफ जो एमएसपी है ऑफिसर्स के बराबर सभी की एमएसपी को कर दिया जाए। ये लेटर देखिए साथियों, नीचे डायरेक्टरेट ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन्स यानी DIAV को भी लिखा गया था, जिसमें भी अधिकारीगण बैठे हैं और साथ ही जो आर्मी पे कमीशन सेल है उसको भी लिखा गया, जो कि पे कमीशन में अपनी रिकमेंडेशन को लगाती है, अप्रूव करवाती है और प्रपोजल बनाती है। तो इस प्रकार जहां इंडियन एक्स सर्विस लीग के जनरल सेक्रेटरी की ओर से ये लेटर 9 मई 2019 को लिखा गया था, लेकिन ये लेटर पब्लिकली अभी बाहर आया है जब इक्वल एमएसपी की बात की जा रही है। इससे एक जेसीओ एंड ओआर के बीच में भेदभाव को क्रिएट करने की एक साजिश है। इस प्रकार के झांसे में और साजिश में आप ना आए, ऐसे प्रकार के लेटर्स को आप इनके ऊपर संज्ञान ना लें और कोई भी थोड़े से लालच के लिए जेसीओज ये ना सोचे कि हमारी 10,500 रुपये हो जाएगी। आपकी कहीं 10,500 रुपये नहीं होने वाली है। यदि आप और जवान अलग अलग हो गए तो ये मुद्दा ख़त्म हो जाएगा। इसलिए एकता बनाए रखें और सैनिक एकता जिंदाबाद। एक दिन आपको न्याय जरूर मिलेगी। बने रहिए चैनल के साथ और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि ये चीज़ सबको पता चल सके। और अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे जुड़ी हुई इस प्रकार की एक और अच्छी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।